पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नाम को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मोहर लगा सकते हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 5 राज्यों के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। मोदी, शाह, नड्डा लगाएंगे उम्मीदवारों पर मुहर। उम्मीदवारों को लेकर टीएमसी की भी बैठक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक पार्टी मुख्यालय में होने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी की मीटिंग में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय चुनाव समिति में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट पर ही मंथन होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले गुरुवार देर रात असम के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन का दौर चला है। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का 60 जो है एमएलए है और कुछ दूसरे स्थानों पर जो पहला चरण और द्वितीय चरण में निर्वाचन होने जा रहा है, ये कुल मिलाकर के तय कर लिया है। लेकिन कल पार्लियामेंट्री बोर्ड ये डिक्लेयर करने का हक है, हम लोग का हक नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए देर रात ही कोलकाता से बीजेपी नेताओं का काफिला दिल्ली पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव के भी पहले 2 चरण के उम्मीदवारों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन होना है। केंद्रीय चुनाव समिति में 2 चरणों के टिकट वहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ से पैनल बना कर ले जा रहे हैं। जिले के लोगों से चर्चा की, प्रदेश के पदाधिकारियों से चर्चा की, चुनाव समिति में चर्चा की, कोर कमेटी में चर्चा की। उसके बाद दिल्ली में हमारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और शाम को वहाँ इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जिसमें नाम फाइनल होंगे। पश्चिम बंगाल और असम में 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल की 30 सीटें और असम की 47 सीटें शामिल हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले आज ममता बनर्जी की टीएमसी की भी दोपहर 12 बजे से बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हाकिम जैसे नेता शामिल होंगे और चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। ऐसी चर्चा है कि टीएमसी शुक्रवार को एक साथ सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ममता बनर्जी को करीब से जानने वालों का मानना है कि ममता शुक्रवार को अपने लिए लकी मानती है, इसलिए शुक्रवार को ही ऐलान हो सकता है। पिछले चुनाव में भी टीएमसी ने शुक्रवार को ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। ममता शुक्रवार के सहारे जीत की हैट्रिक तलाश रही है, तो उनके मंत्री उनको मुकद्दर का सिकंदर बता रहे हैं। हमारे বক্তব্য হচ্ছে জিতেন্দ্র যাক, ধর্মেন্দ্র যাক, রাজেন্দ্র যাক, আমাদের দলের মূল সম্পদ অমিতাভ বচ্চন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, ফলে মুকদ্দর का सिकंदर আমাদের। बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों तरफ उम्मीदवारों पर गहरा मंथन हो रहा है। एक तरफ ममता की निगाहें हैट्रिक मारने की ओर है, तो वहीं बीजेपी की कोशिश लोकसभा की लहर दोहराते हुए पहली बार पश्चिम बंगाल फतह पर टिकी है। तो बैटल ऑफ बंगाल जारी है और अब आपको बंगाल चुनाव में पति पत्नी और वो की लड़ाई दिखाते हैं। पत्नी को कभी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी नेता शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना ने कहा है कि अगर ममता ने टिकट देकर मौका दिया तो पति को 100% हरा दूंगी। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में हैं पति शोभन चटर्जी और टीएमसी में हैं शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी। अब दोनों बंगाल में एक सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ भी सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ पति पत्नी और चुनाव नहीं, बल्कि पति पत्नी और वो का त्रिकोण भी है, और वो यहाँ है वैशाखी बनर्जी। और ये हम नहीं, शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना कह रही है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है फैमिली लाइफ में। मेरा 2 लड़का है, मैं हूँ, हम लोगों को छोड़ के कोई कारण नहीं है, बिना कारण में वो चले गए। जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है। अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कोलकाता के मेयर रहे शोभन चटर्जी 2 बार टीएमसी के टिकट पर दक्षिण 24 परगना के बेहाला पूर्व विधानसभा क्षेत्र से
विधायक बने थे। इस दौरान उनका नाम कोलकाता की प्रोफेसर वैशाखी बैनर्जी से जोड़ा गया। रिश्ता ऐसा बढ़ा कि शोभन चैटर्जी अपनी पत्नी रत्ना को छोड़कर वैशाखी के साथ ही रहने लगे। इसके आगे वो टीएमसी छोड़ी, सियासत से दूर रहे और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन शोभन की पत्नी रत्ना टीएमसी के साथ ही रही। और अब शोभन चैटर्जी अपनी मित्र वैशाखी के साथ बंगाल में चुनाव का प्रचार खूब कर रहे हैं। इसलिए पत्नी रत्ना कह रही है कि टीएमसी से पति के खिलाफ टिकट मिला तो उन्हें हराऊंगी। पत्नी का दावा है कि वैशाखी बनर्जी के साथ रिश्ते ने शोभन की लोकप्रियता खत्म कर दी है। पॉपुलैरिटी में कोई फर्क पड़ा है शोभन चैटर्जी का? ये फर्क नहीं, पूरा खत्म हो गए। उस दिन 131 में जो घटना घटी है वो इधर का आदमी लोग, वो बीजेपी बोल रहा है तृणमूल कर्मी खाली नहीं है, पूरा वार्ड का जो नागरिक है वो जाके शोभन चैटर्जी को पूछना चाहते हैं आप 4 साल कहाँ थे। कैंडिडेट बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? अगर करेंगे तो मैं ये 100% नहीं 1000% आप लोगों को बोलती हूँ मैं जीतेंगी। क्योंकि आदमी, बंगाल का आदमी लोग का एक अलग सेंटीमेंट है। वो जो काम कर रहा है ना, खुल्ला जो कर रहा है, लिव इन कर रहा है, वो एक पड़ोस थी जिसका हस्बैंड है, एक लड़की है, सब लोगों को छोड़ के और एक हस्बैंड के साथ डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों का ही डिवोर्स नहीं है, जैसे लिव इन कर रहा है, जैसे खुल्ला रास्ते पे घूर रहा है, जैसे रोड शो कर रहा है नया मैरिड हस्बैंड वाइफ की तरह, ये बंगाल का आदमी लोग नहीं ले सकते। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि बेहाला पूर्व सीट से बीजेपी शोभन चैटर्जी को टिकट देगी या नहीं, लेकिन शोभन वैशाखी के साथ मिलकर यहाँ चुनाव प्रचार जमकर कर रहे हैं। प्रचार में शोभन चैटर्जी कोलकाता जोन में ऑब्जर्वर की भूमिका में है, तो वही वैशाखी बैनर्जी को कन्वेनर की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि बीजेपी और टीएमसी में पति पत्नी का झगड़े की यही पहली कहानी नहीं है। इससे पहले बांकुरा से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल हुई तो परिवार में झगड़ा तलाक की नोटिस तक पहुंच गया था। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का हमेशा दुश्मन या दोस्त नहीं रहता, लेकिन फिलहाल तो कुछ नेताओं के परिवारों में ये चुनाव सियासी दीवार जरूर खड़ा कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।